लड़कियों की शादी नहीं होती है, वो 41 डेज़ आके यहाँ पे हल्दी मलती हैं, देख सकते हैं आप। आदि अंत नहीं है ना, हम क्या, संसार का कोई भी प्राणी इनकी महिमा को पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कहा पंडित जी ने, बिल्कुल सही ये बात कहा आपने। तो हेलो गाइज, वेलकम है आपका हमारे न्यू ब्लॉग पे। आई होप आप सब खुश होंगे और अच्छे होंगे। तो आज चलिए चलते हैं, आपकी खुशी के साथ चलते हैं, माँ कात्यायनी के दर्शन करते हैं। तो चलिए चलते हैं और माँ कात्यायनी के दर्शन करते हैं। आप ये जो अभी इस समय दर्शन कर रहे हैं, ये माँ संतोषी का मंदिर है। जय माँ संतोषी। तो जैसा कि आपने अभी माँ संतोषी का दर्शन पाया, कहा जाता है कि इनकी फ़ोटो वगैरह नहीं ली जा सकती है, लेकिन हम लोग ने अब ले ही लिया है तो फिर आपको दिखाई देंगे, लेकिन लेना मना है, सख्त मना है। तो गाइस चलिए चलते हैं, आपको यहाँ पे कात्यायनी माँ के दर्शन कराते हैं। तो गाइस चलिए चलते हैं, कात्यायनी माँ के बारे में पहले पता करते हैं और फिर चलते हैं माँ के दर्शन करने। गाइस ये सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पंडित जी बैठे हुए हैं और इनसे पूछते हैं माँ कात्यायनी के बारे में। तो बताइए पंडित जी, यहाँ की क्या मतलब विशेषता बताइए यहाँ की। विशेषता तो बहुत है, विजय पर्वत बोलते हैं पुराने समय से इस जगह को। और कात्यायनी देवी के बारे में आप पूछ रहे हैं तो वो दुर्गा है, हर व्यक्ति उनको जानता है दुर्गा स्वरूप में। कात्यायनी एक ऐसी देवी है जिसके अंदर 9 दुर्गा समाहित है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चित्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री सब इसी के अंदर समाहित है। यहाँ ये स्थान इतना विशेष है, यहाँ आप आई हैं, यहाँ आत्मवीरेश्वर महादेव है, मुक्ति लिंग है आत्मवीरेश्वर महादेव, और वो विश्वनाथ जी की आत्मा है, काशी विश्वनाथ जी की आत्मा है। और विवेकानंद जी के माता पिता जी ने यहाँ तपस्या किया था बैठ करके, तब विवेकानंद जी की उत्पत्ति हुई। भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया। भगवान यहाँ पे आत्मावीरेश्वर भगवान यहाँ बाल स्वरूप में आए थे, तो बालक के लिए माँ को आना पड़ता है, उसका पालन पोषण कौन करेगा बालक। तो माँ जो है यहाँ 2 रूप में विराज हुई है। तो पंच महामुद्रा बोला जाता है यहाँ पे। 2 अगल बगल पास में है, एक ये कात्यायनी और दूसरी ये समठा माता। ये इन्हीं का पालन पोषण करने के लिए आई थी। कात्यायनी जी के लिए यहाँ पर एक अनुष्ठान भी और विशेष माना गया है कि जिस कन्या का शादी विवाह नहीं हो रहा है, तो वो यहाँ 41 दिन तक अगर उनको हल्दी लेपन करती है माँ को, तो 41 दिन के बाद उसका शादी विवाह। माँ यशोदा ने भी इनका व्रत किया था, तो उनको विंध्याचल माई हुई थी। हाँ, विंध्याचल माता का जो है वो कृष्ण की बहन स्वरूप है। और आपका क्या है, माँ यशोदा ने व्रत किया था, क्या कह रही हैं? माँ यशोदा ने कात्यायनी जी का ही तो व्रत किया था। माँ ने व्रत रखा था कात्यायनी का, तो उनको प्रसाद स्वरूप विंध्याचल माता की जो है प्राप्ति हुई। वो कृष्ण के रूप में बदल करके यशोदा के पास आई। यह रचना भगवान की रची हुई है, पहले से ही रचना कर देते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। आपका ये माध्यम है कि इस वीडियो के माध्यम से ये आम जनमानस तक पहुँच। हाँ, क्योंकि कई लोगों को मालूम ही नहीं है कि मंदिर है की रचना है। हाँ बिल्कुल। ये आपको उन्होंने माध्यम बना। देखिए ऐसा है ना, बनारस में इतने सारे मंदिर हैं जो प्रमुख पता ही नहीं है लोगों को। आप रास्ते में चल रही हैं, आपके दाहिने साइड भी मंदिर है, आपके बाएं साइड भी मंदिर है, आप जिस भूमि पर चल रही हैं उसके नीचे भी मंदिर है। बनारस में मतलब काशी में हमारे तो कण कण में बसते हैं हमारे शंकर। से बगल में एक मोहल्ला बोला जाता है गौ मठ, वहाँ देखेंगे तो एक मणिकर्णेश्वर महादेव का मंदिर है, वो इस लेवल से 2 खंड नीचे है। उसका भी वीडियो हमने बनाया हुआ है और डाला हुआ है। काशी का मेन लेवल वो है, ये तुम लोग अपनी सुविधा के अनुसार बना करके ऊपर चलते हैं। आपको बोला पहले ही बात की पर्वत थे यहाँ पे, ये विजय पर्वत सबसे ऊंचा, ऊंचे विराजमान आत्मा ने आत्मावीरेश्वर।
बगल में काशी खंड का लिंग पर्वतेश्वर, बगल में काशी खंड का लिंग जो है वासुदेश्वर, ठीक सामने आपके काशी खंड का लिंग श्री गुरु बृहस्पतिश्वर। उसकी महिमा इतनी अपरंपार है कि वहाँ डंडी स्वामी तक खड़े होकर के 10 मिनट वहाँ अपनी बातों को चार जनमानस से करते हैं। इतना विशेष स्थान। और भगवान के पास काशी में भगवान शंकर को मूल रूप से 2 विषय है, ज्ञान और मुक्ति। जब ज्ञान हो जाएगा तो मुक्ति के रास्ते अपने आप बस जाएंगे। लेकिन उसके अलावा इस संसार में जो है इतनी समस्याएं हैं, उसके लिए हर डिपार्टमेंट भोलेनाथ ने अपना रख रखा है। हर डिपार्टमेंट निवास चाहिए, निवासेश्वर को पूजा करिए। मंगल का दोष खत्म करना है तो जो मंगल को करने से नहीं प्राप्त होगा वो मंगलेश्वर को करने से प्राप्त हो जाएगा। उसका संधि विच्छेद करिए, मंगल का ईश्वर निकल के आएगा। मंगलेश्वर को अगर आप संधि करते हैं उसका निकल के आएगा मंगल का ईश्वर। तो देखा आपने पंडित जी ने कितने विस्तार पूर्वक इस आदि अंत नहीं है ना। हम क्या, संसार का कोई भी प्राणी इनकी महिमा को पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा पंडित जी ने, बिल्कुल सही ये बात कहा आपने कि हम लोग मतलब पूरा एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते हैं। वहाँ का दृश्य इतना भव्य, चीज़ें हम कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए हम आपको कैमरे से दिखाते हैं ताकि जब आप आएँ यहाँ बनारस में दर्शन करने तो यहाँ सब दर्शन ज़रूर करें। 1-2 दिन का समय लेकर आएँ क्योंकि बहुत ही बढ़िया यहाँ पे मंदिर हैं, बहुत ही चमत्कारी मंदिर हैं। यहाँ के भी आके आप दर्शन करें, ऐसे ही ना लौटें घर। चलिए चलते हैं, अब आपको हम दर्शन कराते हैं कात्यायनी माँ के। अभी सुना आपने पंडित जी को, बड़े ही बढ़िया पंडित जी थे, उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया बढ़िया से। लेकिन उनका ये कहना बहुत सही था कि कोई भी पूरा मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता यहाँ को। तो चलिए चलते हैं, माँ कात्यायनी के दर्शन करते हैं। और अब आप देख सकते हैं कितना बढ़िया मंदिर है ये, बहुत ही खूबसूरत मंदिर बनाया गया हुआ है। इस तरफ आप देख सकते हैं बीच में शंकर जी को स्थापित किया गया हुआ है और ठीक यहीं पे नंदी जी उनके सामने, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये देखने में। और ठीक सामने इधर आप देख रहे हैं माँ कात्यायनी के दर्शन आप पा रहे हैं। जय माँ। बहुत ही प्रसिद्ध है। तो आप इस समय आप दर्शन कर रहे हैं माँ कात्यायनी की, जो कि बहुत ही चमत्कारी मंदिर है। जिन भी लड़कियों की शादी नहीं होती हैं वो 41 डेज़ आके यहाँ पे हल्दी मलती हैं, देख सकते हैं आप। ये मैम भी यहाँ पे आई हुई हैं पूजा करने के लिए। बहुत जल्द आपकी शादी भी हो जाए। 41 डेज़ का माना जाता है, आपने भी माना है? ऐसा कुछ नहीं है, 41 डेज़ कभी भी मतलब कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, हमेशा कर सकते हैं, हर ट्यूसडे दर्शन करके। अच्छा अच्छा, मंगलवारी जाते हैं दर्शन करने। अरे वाह, बड़ी ही बढ़िया बात है। और कितना खूबसूरत लग रहा है ये हाथ येलो कलर के। इसी हाथ से जाते हैं मंगलवारी माँ का दर्शन करने, इसी हाथ धोए, और इसको घर पे जाके भी हाथ नहीं धोते। अच्छा। तो देखा आपने बताया इन्होंने कि घर पे भी जाके हैंड वॉश नहीं करते हैं, पहले इसी हाथ से जाते हैं मंगला गौरी दर्शन करते हैं। तो आप इस समय दर्शन पा रहे हैं माँ कात्यायनी के। आप कितने भाग्यशाली हैं कि आप घर पे बैठे बैठे माँ कात्यायनी के दर्शन पा रहे हैं। इसके लिए तो आपको माँ जय माँ कात्यायनी कमेंट में करना ही होगा और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जैसा कि पंडित जी ने अभी हम लोग को बताया था कि यहाँ पे जो शंकर जी निवास करते हैं उनमें ही भगवान विश्वनाथ जी की आत्मा यहीं पे समाई हुई है, यहीं पे वो वास करते हैं, आप देख सकते हैं। और ये पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ केवल एक मंदिर है जहाँ के आप दर्शन पा रहे हैं इस समय, जो कि पहाड़ों में सबसे ऊपर स्थित है ये मंदिर। देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे आज। तो गाइज़ अब इसी के साथ हम अपने इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और आपको मिलते हैं अपने नए ब्लॉग पे। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। तो माँ कात्यायनी की आशीर्वाद आप सब पे बने रहे और इस ब्लॉग को यहाँ पे हम खत्म करते हैं।